वाला इंतज़ामिया कहाँ डूबी हुई है, पता नहीं है। वो आकर पूछते नहीं हैं कि भाई ये क्या मसला है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक दिन से मेरा ख़्याल में अभी रोज़ा करीब आने तक मैंने कल इस भाई से ही ले गए थे 70 पे, अभी आ गए फिर भी महँगा, उधर से निकालते हैं महँगाई और यहाँ से बेचारे क्या करेंगे? तो कुछ गुज़ारा नहीं चलता है। दिन में ये अभी रमज़ान शरीफ नज़दीक आ गए हैं और इसकी वजह से कोई भी जगह में जाओ, ये महँगाई शुरू हो गई अब, महँगाई शुरू होती ही रही। तो गरीब लोग हैं वो तो तरस रहे हैं। ये कहते हैं गवर्नमेंट अभी रिटेल स्टोर ये वहाँ से सामान ले लो, वहाँ सस्ता मिलता है। वहाँ से जाकर पूछने के बाद वो कह रहे हैं कि 2 नंबर कोई चीज़ है वो दे रहे हैं और अच्छे वाला जो चीज़ है वो वहाँ से गायब हो रहे हैं। यही भी हालात शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट उनसे भी पूछती नहीं है और टाइम पे हम जब वहाँ जा रहे हैं तो कहते हैं अभी बंद हो गए। हाँ, कुछ देर लाइन लगा रहे हैं, फिर बाद में कहते हैं कि भाई कोई चीज़ नहीं। तो नाम है रिटेल स्टोर का और मुश्किल की तरह हम फंसते जा रहे हैं हर चीज़ पे। गोश्त तो मिलता है भी नहीं हमारे पास यहाँ पर गिलगित में अभी आ गए तो कहते हैं कि भाई आज की दाम ऊपर गए। हाँ, 800 900 नाम कहते हैं कि भाई महंगाई हो गई। सब्जी का रेट पूछ आसमानों से बात कर रहा है, चीनी का रेट पूछ आसमानों से बात कर रहे हैं। 180 चीनी का किलो बोल रहे हैं। अभी मेरे हाथ में ये सामान है, ये देसी घी है 2500 रुपये का किलो। अच्छा, ये टमाटर है, ये आधा किलो लिया है मैंने 100 रुपये का, 200 का किलो है। किस किस को बताए, किस किस पास जाए, बस अल्लाह हाफिज़ है पाकिस्तान का। अभी जो गिनती बेलचे के काम करने वाला वो क्या खाएंगे? चलो दुकानदार, गाड़ी वाला, मुलाजिम के आगे से कुछ आ रहा है, जो गिनती बेलचे वाला दिन का 1200 कमा रहा है वो क्या खाए? हुक्मरान कहते कि हमने सरकारी मुलाजिम का तनख्वाह बढ़ाया है, वो तो उसका तनख्वाह बढ़ गया। 12 करोड़ तुम्हारा या 12 लाख तुम्हारा सरकारी मुलाजिम होंगे, बाकी 24 करोड़ में कौन से लोग खाएंगे, क्या खाएंगे? रोड भी बंद है, महंगाई बहुत सारी है, महंगाई ज़्यादा है। हमारा जो है महंगाई का सबसे मसला ज़्यादा जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के किरायों की वजह से हमें ज़्यादा महंगा पड़ता है। रमज़ान के महीने में जो है लोग ख़रीदारी भी ज़्यादा करते हैं कि मुबारक जो है अच्छे खाने के उस पे होता है, तो महंगाई भी ज़्यादा होती है। नाम हमारा मोहम्मद हुसैन है और इस वक्त रेट महंगा इस वजह से हुआ है, थोड़ा रोड बंद है, उसमें भी मेरे ख्याल में कोई टमाटर का थोड़ा शार्टेज है और प्याज का शार्टेज है, और चीज़ों का रेट तो अपना जगह में बराबर है। बस टमाटर का 170 रुपये रेट है, शलगम 70 है, आलू इस वक्त चलता है 75-80 तक चलता है। 100 का भी तकरीबन आज मेरे ख्याल में वो लोगों ने ले गया है, थोक वालों ने थोड़ा महंगा किया उन लोगों ने। अंदूरनी भिंडी तो 200-250 तक 300 तक चलता है। ये तो पहले से महंगा था, ये रोड की वजह से बंद वो महंगा नहीं हो गया। और अलावा चीज़ों का क्या, बंद गोभी 120-130 का वो चलता है, वो तो पहले वाला रेट बराबर ही है, वही रेट है। प्याज भी 160-170 तक चलता है, क्योंकि प्याज जब रोड खोला था तो उस वक्त चलता था 140-130 का। अभी रोड बंद होने की वजह से इधर तक ये है। ये सामान हमें महंगा पड़ता है, इसलिए महंगा बेचते हैं। एक दिन रोड ब्लॉक हो गए, इसकी वजह से काफ़ी सामान शॉर्ट किए। अभी टमाटर कल 150 का था, आज 200 पे गया। प्याज कल 150 का था, आज 200 पे गया। बाकी असगर शाह 30 रुपये का किलो था, ये हमारा लोकल ही है, ये तो महंगा नहीं होना चाहिए था, ये 100 पे गए। बस आगे से महंगा पड़ते इसलिए महंगा बेचते हैं। यहाँ पे रमज़ान में पैकेज लगाए तो हम पैकेज लगाते हैं, इधर हम 5-10 रुपये कमाते हैं किलो के पीछे, जितना उधर से कम होगा इधर कम करके बेचते हैं। रेट वो मंडियों में नहीं जाते, यहाँ पे आके बस हमें तंग करते, इधर उधर जितना का मिलते हैं उसको पता नहीं करते, इधर आके ये चीज़ कितना का बेचते हो, रेट लिस्ट रहते हैं। कभी आलू 60 लगाते हैं, कभी 80 लगाते हैं, 80 का मंडी में तोल के देते हैं थोक हिसाब से। प्याज आज 220 का तोल के लाए ये प्याज हमने, कोई उधर जाकर पूछने वाला कोई नहीं है।